Bismillahirrahmanirrahim. My name is Furqan Ahmed, and today I will explain the remaining topics of projectile. आज इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल के जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग हमारे रह गए थे वो इंशाल्लाह हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारा जो है प्रोजेक्टाइल का जो रिमेनिंग टॉपिक में से फर्स्ट जो चीज़ है वो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल? आप करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक्स? करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उस चीज़ की खसूसियात को बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्टाइल के बेसिकली तीन मेन खसूसियात है। वो क्या है? टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तीन चीज़ें हैं, टाइम ऑफ लाइट जिसे हम टी कहते हैं कैपिटल टी, एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जिसे हम कैपिटल एच कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे हम कैपिटल आर कहते हैं। अब क्या है, जो फर्स्ट वाले टू है टाइम टी और हाइट एच, ये दोनों जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लाई करते हैं, सॉरी वर्टिकल प्लेन के साथ लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइन के साथ वर्टिकल मोशन के साथ लाई करते हैं या डिटरमाइन उसी से हो जाते हैं। और ये जो थर्ड वाला है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए या हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, तो उसे हम उसी तरीके से निकालेंगे। अब सबसे पहले वाले इक्वेशन की तरफ में जाऊंगा, जो हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारे पास क्या है? इट इज द टोटल टाइम फॉर प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रिमेन्स इन एयर। क्या मकसद है कि जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल उठेगा यहाँ से लेकर पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से दोबारा पॉइंट सी तक, मीन इसके टोटल टाइम के लिए इसको ये कितनी देर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, तो जितनी देर तक ये हवा में रहेगा उस पॉइंट को या उस ड्यूरेशन को हम कहेंगे टोटल टाइम। अब क्या है हमारे पास? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, हिटिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे वो हिट कर रहा है, मींस ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? हमने पहले ऑलरेडी कहा था कि उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारे पास ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास क्या है? एक है टाइम ऑफ असेंडिंग, एक है हमारे पास टाइम ऑफ असेंडिंग, मींस यहां से लेकर जिसमें हमारे पास उसकी वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, मैक्सिमम हाइट तक के लिए जा रहा होता है। एक हमारे पास इस चीज के लिए टाइम है, दूसरा जो है दोबारा जब वो डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है उसके लिए टाइम है। तो टाइम ऑफ असेंड क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर पॉइंट बी तक जो टाइम लेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ असेंडिंग, और बी से लेकर सी तक जो टाइम लेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एट मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट पे मींस पॉइंट बी पे जब हम आएंगे तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आगे को अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सो इट्स टाइम विल बी, अगर सपोज अगर इस पॉइंट की बात कर ले, इस पॉइंट पे हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करना है, हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। हमने ऑलरेडी कहा था कि ये दोनों जो है वर्टिकल मोशन के लिए हैं, तो इसमें जो हम लोग लेते हैं वो वर्टिकल, हम लोग वर्टिकल इक्वेशन लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का वर्टिकल vy इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा माइनस gt, जैसे हम लोगों ने कल या पिछले उसमें लेक्चर्स में हम लोगों ने जो निकाला था कि y की जो वैल्यू है हमारे पास v नॉट sin थीटा माइनस gt है। जब ये वैल्यू हम निकालेंगे, हमने कहा था कि उसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, v नॉट sin थीटा की जगह पे v नॉट sin थीटा माइनस gt, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब gt को इस तरफ प्लस है, इस तरफ जब इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे, इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस है, इस तरफ प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस हो जाएगा हम लोगों ने टाइम निकालना है, t निकालना है, तो g को उस तरफ लेके जाएंगे, g जो है उस तरफ जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब g उस तरफ डिवाइड हो जाएगा वो हमारे पास टाइम बनेगा टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अब इसी तरीके से यही काम करेंगे टाइम ऑफ सॉरी ये है टाइम ऑफ असेंडिंग, जिस चीज के लिए ए से लेकर बी तक का टाइम है।
इसी तरीके से दोबारा हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा टाइम ऑफ डिसेंडिंग। टाइम ऑफ डिसेंडिंग का भी इक्वेशन हैज इट इज आ जाएगा, हैज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल टाइम क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल टी, जिसे हम कैपिटल टी कहते हैं। व्हाट इज दैट, इट इज द टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मींस यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम, टोटल टाइम को प्लस करेंगे, दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का न्यूमरेटर जो है वो सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है तो हमारे पास सिंपली उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो 2v नॉट sin थीटा जी हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। इस चीज को याद रखना, ये हम लोग आगे एक और इक्वेशन में भी इस्तेमाल करेंगे कैपिटल टी की वैल्यू जो है। अब हम आते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए, जो हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू पीक पॉइंट। क्या मतलब है कि यहां से लेकर एक्स एक्सिस से पीक पॉइंट तक जो उसके फाइनल पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेकर उस पॉइंट तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट। वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोगों ने उसको निकालने के लिए, हमारे पास बेसिकली ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सपोज यहां से लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, जब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि s को रिप्लेस कर देंगे, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस s को रिप्लेस कर देंगे h से, और v जो है v नॉट y मींस वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा, v नॉट sin थीटा से, और a ऑफ y जो a वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो माइनस g की इक्वल हो जाएगी। और vf जो है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि मैक्सिमम हाइट पे जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो vf की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम लोग टू एज इट इज a की जगह पे माइनस g की वैल्यू पुट कर देंगे, s की जगह पे h आ जाएगा, vf स्क्वायर की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो एज इट इज वो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज vi नॉट vi sin vi स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने v नॉट sin थीटा स्क्वायर लगा दिया। जब v नॉट sin थीटा स्क्वायर की जगह पे लगा दिया तो वो v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो है माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस आपस में कट जाएंगे। कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 2g को ले जाएंगे उस तरफ, डिवाइड कर देंगे। जब 2g को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा रेंज है, a से लेकर c तक जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग जो है मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसे हम कहेंगे, जैसे मींस ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। सो एक्स को हम इसमें भी कुछ कंसीडरेशंस करेंगे क्योंकि हर केस जो है अलग अलग है। अब एक्स को रिप्लेस कर देंगे आर से, और टाइम टेकन हैज द टोटल टाइम ऑफ लाइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, इसमें टोटल टाइम आ रहा है। जब टोटल टाइम आ रहा है तो इसमें टाइम को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल टी कंसीडर करेंगे, मींस टोटल टाइम कंसीडर करेंगे। अब उस इक्वेशन जो है वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की हम इक्वेशन उठाते हैं। वो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू वी नॉट, जो हमारे पास x एक्सिस के अलोंग था उसकी वैल्यू क्या थी, वी नॉट cos थीटा t, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी x एक्सिस के अलोंग। अब x को रिप्लेस कर देंगे r से, और v नॉट की वैल्यू हैज इट इज cos थीटा हैज इट इज, t को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल t से, t किस चीज से रिप्लेस हो जाएगी, कैपिटल t से। अब कैपिटल t की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो आपको कहा था कि याद रखना, वो वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे कैपिटल T में पुट कर देंगे। जब उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हर v नॉट cos थीटा टू v नॉट sin थीटा अपॉन g, ये वाली वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है कैपिटल T की जगह पे। अब वो इक्वेशन जो है 2 बाहर आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बन जाएगा, और cos थीटा sin थीटा वो हैज इट इज आ जाएंगे अपॉन g। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रूल है,
वो क्या है कि 2 cos थीटा sin थीटा ये किस चीज के इक्वल है, sin 2 थीटा की इक्वल है। क्या, एक दफा फिर से सुने कि 2 cos थीटा sin थीटा ये इक्वल है sin 2 थीटा के इक्वल है। अब हमारे पास 2 ये है cos थीटा और sin थीटा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा sin 2 थीटा के, और v नॉट स्क्वायर अपॉन g जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास किस एंगल से हम उस प्रोजेक्टाइल को फेंके कि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए, वो कैसे होगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट व्हेन, जब ये हमारे पास sin 2 थीटा की वैल्यू जो है, sin 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हम पुट करेंगे, तो तब हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू देगी। वो कैसे देगी कि अब हम लोग सपोज sin 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट कर दिया, तो 2 थीटा को यहीं पे रहने देंगे, sin की वैल्यू जो है उस तरफ लेके जाएंगे तो sin इनवर्स बन जाएगा। sin इनवर्स ऑफ 1 जो है, sin इनवर्स ऑफ 1 जो है हमारे पास किस चीज की इक्वल है, sin इनवर्स ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस चीज के इक्वल है, 90 डिग्री के, तो इसकी जगह पे 90 आ जाएगा, और 2 थीटा 2 जो है उस तरफ लेके जाएंगे तो वो 90 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45। मींस हम लोग अगर प्रोजेक्टर को 45 के एंगल से फेंक दे तो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसी थीटा की वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखते हैं कि वेदर ये जो sin 2 थीटा की वैल्यू है ये वाकई में 1 की इक्वल आ भी जाता है या नहीं आता है। अब उसकी वैल्यू जो है, ये थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास जो 45 आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो r जो है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रेंज था, अब r जो है मेरे पास मैक्सिमम रेंज बन जाएगा। क्यों, उसकी थीटा की जगह पे हमने वैल्यू 45 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 वो 90 बन जाएगा, और sin 90 जो है हमारे पास किस चीज की इक्वल है, वो 1 की इक्वल है। जब 1 की इक्वल है तो r maximum is equal to sin v नॉट अपॉन g sin 90, sin 90 जो है वो 1 की इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास r मैक्सिमम की वैल्यू जो है, r मैक्सिमम की वैल्यू क्या बनेगी, v नॉट अपॉन g। अच्छा, ये सारा जो है हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आपको मैं सिर्फ पहले लेक्चर की तरफ लेके जाता हूँ, पहले लेक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। पहले लेक्चर में हमने 3 असम्पशन किए थे। 3 असम्पशन में से दूसरा असम्पशन ये था कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। सपोज इसी वैल्यू के ऊपर अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस डाल दे तो फिर क्या होगा। सपोज अगर यहाँ पे इस आर मैक्सिमम की वैल्यू जो है 245 मीटर आ रहा है, 245 मीटर आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है किसी रेंज तक पहुंच रहा है, जब उसके ऊपर हम उसके तीनों जो अजम्पशंस किए थे उन तीनों अजम्पशंस की वैल्यू जो है हम लोग उसके ऊपर पुट कर देंगे, तो ये जो है मैक्सिमम रेंज जो है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं होगी जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमने निकाली है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और होगी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास क्या है कि जब हम एक आइडियल केस बनाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पे चला जाएगी। अब वो जो 3 अजम्पशन किए थे वो हमने आइडियल कंडीशन के लिए किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये सारे इक्वेशंस वगैरह निकाले थे, ठीक है। और अगर हम लोग उन 3 अजम्पशंस को हटा दें, 3 अजम्पशंस को हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होगा वो रियल लाइफ में आ जाएगा, रियल इक्वेशंस उसकी बनेंगी, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसका होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो हम लोगों का थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में वही वैल्यू नहीं आती, थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। वो डिफरेंस जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो उस चीज का इफेक्ट मैंने आपको बताना था, और इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। जो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है हमारा, आज प्रोजेक्टाइल का टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह इसका एक एग्जांपल है रॉकेट के हवाले से, जो है हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।